ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। क्या एक्टिंग किया आपने, कमाल कर दिया। हाय, देखते हैं आगे होता क्या है। इनकार कर दिया मैंने, हक था मेरा। और समीर, मैं तुम्हारी तरह अल्लाह मियां की गाय नहीं हूं कि अब्बा के हर फैसले पे सर झुका लूंगी। खुश ना हूं मैं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें इदरान भाई जैसा इतना अच्छा हमसफर मिले। हम मैं इधर बैठ के मौजे का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। उष्णा, जिंदगी किसी को भी प्लेट में रख कर कुछ पेश नहीं करती। तुम भूल गई हो इदरान कैसे थे, कितने गुस्से वाले थे, कितना एटीट्यूड था उनमें। पर मैंने क्या किया, सब्र किया, सब्र और मोहब्बत से उनके दिल में जगह बनाई, उनका इत्मीनान जीता। और आज शायद मुझे मेरे सब्र का ही फल मिल रहा है। बस कर दो तुम, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की दास्तान नहीं सुननी है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैंने भी सोचा मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। उष्णा, मुझसे पागलों वाली बातें नहीं करो। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन चल रही है। अम्मी की हालत देखो, इदरान को क्या कहूंगी मैं। क्या कहूंगी कि मेरी बहन ने रिश्ते से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उनको आप जैसा मालदार इंसान चाहिए। हाँ तो इसमें गलती क्या है यार, इतनी भी कोई नाजायज डिमांड नहीं कर दी मैंने। और मेरी बात सुनो तुम, अगर इदरान भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना ही था तो अपने सर्कल में ढूंढते ना। मुलाजिम से शादी करूं, थूकती भी नहीं हूं मैं ऐसे रिश्ते पे। उष्णा! खबरदार, जब मुंह से एक भी निकलता तो जान निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कहो, मर गई तुम्हारी माँ। अफसोस होता है मुझे तुम पर, अपनी तरबियत पर। अरे किस चीज ने तुम्हें इतना लालची, इतना खुदसर और खुदगर्ज बना दिया है? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो तुम। अम्मा, हौसला करें। पूछो इससे कौन है वो जिसकी खातिर ये इनकार कर रही है? अब मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सर की कसम उठाती हूँ। मत कहो मेरे सर की कसम, जानती नहीं हूँ क्या मैं? यूनिवर्सिटी के बहाने लड़कों से मिलती हो, दोस्तियां करती हो उनसे? नहीं अम्मा, आपको ये किसने कह दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कौन कहेगा मुझे, कौन कहेगा? कोई तो है ना जिसकी वजह से इनकार कर रही हो तुम। कौन है वो, बताओ मुझे। इतना दम है उसमें, अपने माँ बाप को लेके आया, तुम्हारा रिश्ता मांगे मुझसे। अरे बुलाओ उसे, कल की रुखसत करती, मैं आज रुखसत कर देती हूँ तुम्हें। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, वो किसने कह दी है? यकीनन आपको समीम ने कुछ कहा होगा। समीम क्यों कहेगी मुझे, क्यों कहेगी वो? मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम्हें मेरी औलाद हो? पता नहीं अम्मा, मैं पूछती हूँ समीम से ये चल क्या रहा है। समीम से तो एक लफ्ज भी नहीं कहोगी तुम, मैं तुम्हारी सर को छाऊंगी, समझ आई है? तुमने तो हमारी इज्जत को खाक में मिला के रख दिया है। मेरी जिंदगी की रियासत, तरबियत सब बर्बाद करके रख दिया है, तबाह कर दिया, हमें रुस्वा कर दिया है। अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा ने एहसास नहीं किया कि तुम्हारे अम्मा अम्मा,
अम्मा उष्णा, उष्णा, हेलो। Thank you so much. Okay. Bye. Hi. पैकिंग क्यों कर रहे हो? इतरान, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ प्लीज मुझे अभी इसी टाइम एयरपोर्ट छोड़ा है, मुझे वापस जाना है। एक मिनट, हुआ क्या होना है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन उनकी हालत नहीं ठीक है, जाना है बस अभी वापस। अरे एक मिनट, calm down. Let me call uncle. पापा को फोन करने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस चले ना, मुझे छोड़ आए एयरपोर्ट पे। एक मिनट, फिक्र नहीं करो, मैं भी टिकट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, फिर चलते हैं। हम दोनों की क्यों? आप सिर्फ मेरी टिकट को बुक करवाए ना, मैं चली जाऊंगी, आप अपनी मीटिंग देख लिएगा। जैसे हम दोनों साथ आए थे ना, तो साथ ही जाएंगे। वैसे भी फैमिली से ज्यादा जरूरी नहीं होती है मीटिंग है। सलमान, जो भी पहली फ्लाइट है, दोनों को वापस आना है। या both of us. What? मीटिंग छोड़ के वापस आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो। इदरान अच्छी तरह जानता है कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना अहम है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। What happened, Dad? तुम्हारा भाई वापस आ रहा है मुझे बताए बगैर। फाइनल मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर। जस्ट इमेजिन मेरा बिजनेस माइंड बेटा इस हद तक केयरलेस हो सकता है। I don't believe this. यूम ने बताया कि इदरान की सास बीमार है, जिसकी वजह से वापस आ रहा है। What? इतनी छोटी सी बात के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा है, और आप उसे कुछ कह भी नहीं रहे। बेटा उसने मुझसे इसका तस्करा नहीं किया। How could he do this? उस समीन की वजह से इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इसमें समीन का कोई कसूर नहीं। प्लीज डैड, समीन बहुत तेज और चालाक लड़की है। Can't you see? उसने कैसे इदरान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो इदरान जो उसको लिफ्ट तक नहीं कराता था, आज समीन के आगे पीछे घूम रहा है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया समीन ने मेरे भाई पे। Oh, समीन इज अ नाइस गर्ल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उसने खुद को समीन के घरेलू मामलात में इन्वॉल्व कर लिया, जो बात अब मुझे खटक रही है। क्योंकि डैड आपको नहीं समझ में आ रही, ये गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं ना, इनके पास बहुत टैक्टिक्स होते हैं अपने हस्बैंड्स को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करने के। बट इदरान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस में इमोशंस का कोई काम ही नहीं है। और वैसे भी ये कोई लाखों की तो बात है नहीं, करोड़ों की डील है। ये कदर है उसकी नजर में आपके बिजनेस की। और वैसे भी समीन की अम्मी की तबीयत खराब है, तो समीन को वापस भेजे ना, खुद क्यों आ रहा है? वैसे हुआ क्या है उन्हें? नहीं मालूम मुझे, मैं शुजात से पता करता हूँ। प्लीज रहने दें, कोई जरूरत नहीं है उन मामूली लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की। इदरान का तो दिमाग ही खराब है। अम्मा अब बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी बहादुर अम्मा है ना। समीन, जी जी अम्मा, मैं यही हूँ, बोले।
बेटा तुम लोग क्यों आ गए यहाँ? हिदरान की मीटिंग थी ना वहां पर। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मीटिंग आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। हम तो बस ऐसे ही आपको मिलने के लिए आ गए। राय तो पता चला आप बिल्कुल ठीक हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल आपको घर भी भेज देंगे। अच्छा। अब्बा हॉस्पिटल के बिल वगैरह अच्छे खासे हो गए होंगे। पैसे हैं ना? हाँ 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 बेटा है। मैंने उनसे कहा है कि सुबह डिस्चार्ज जब करेंगे ना तो सब बिल मैं अदा कर दूंगा। अभी और टेस्ट भी तो होने हैं ना। सच बताएं अब्बा, बताएं ना समीन को, क्या पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर रहे हैं? सारी कमेटी तो उन्होंने हसन चचा के इलाज पर लगा दी थी और जो हमारी बच्ची कुछ सेविंग्स है ना वो निकलवा रहे हैं। अब्बा और क्या करते समीन? कौन सा तुम या तुम्हारा वो अमीर शौहर हमारी कोई हेल्प करेगा? क्या हो गया उष्टा? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फैमिली पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उनके लिए खड़ी नहीं होंगी? अच्छा, तो तुमने क्या किया है आज तक समीन? कृष्णा, अब एक लफ्ज भी मत कहना। पहले इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी मां की तबीयत खराब हुई। ये सही है अब्बा, इसका इल्जाम भी आप मेरे सर ही डाल दें। मैं सच बोलती हूँ इसीलिए आपको बुरा लगता है। चुप हो जाओ इश्ना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। वाह, तो क्या गलत कहा है मैंने? समीन, तुम्हारे शौहर के पास इतना पैसा है, अगर तुम अम्मा के इलाज के लिए थोड़े से दे दोगे ना तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। दामाद की कमाई पे हमारा कोई हक नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं, अपनी बीवी का इलाज करवा सकता हूं। जाओ यहां से। मैं आती हूँ।
अंकल कॉफी। सर वो हॉस्पिटल के सारे ड्यूज मैंने पे कर दिया। उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा, अरे सर, आप बेटा भी कहते हैं और बेटा होने का फर्ज भी अदा नहीं करने देते। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे आंटी ठीक है बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। बस आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, आपकी सिर्फ 3 बेटियां नहीं, एक बेटा भी है और बेटा होने का फर्ज अदा करना आता है मुझे। सलामत रहो बेटा, खुश रहो, तुमने मेरा मान रखा। और मैं जानता हूं आप उस मामले के परेशान रहते हैं, बट वादा करता हूं मैं शीट भी ओके, ठीक हो जाएगी और सब वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। चलिए कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है।